प्लीज वेलकम मिस्टर शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल जी, मिस्टर अविनाश तिवारी और मिस्टर विशाल भारद्वाज जी। और ज्यादा फिट और ज्यादा यंग हो रहे हैं। भाई एक बात बताओ, फिल्म में तो आप बिंदास कबीर सिंह रोमियो बने हो जी, लेकिन अगर आपका शूटिंग पे रोमांटिक सीन है तृप्ति के साथ जी, ऊपर से आ गई मीरा जी, आप कंटिन्यू करते हो कि आप डायरेक्टर को बोलते हो कि आज वो वाला सीन कर लो जिसमें मैं मंदिर जाता हूँ या जिसमें हॉस्पिटल में मुझे ड्रिप लगी हुई है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मीरा कोई मेरी पिक्चर देखती नहीं है। तो कैमरे के सामने जो भी हो रहा है मतलब शूट हो गया, मतलब सामने थोड़ा प्रॉब्लम Yes, no, we avoid live action. We only show broadcasted, recorded events. विशाल सर की फैमिली में सारे टैलेंटेड हैं। विशाल सर तो हैं, रेखा मैम, इनका बेटा जो है वो भी डायरेक्टर है, अभी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी कुत्ते। विशाल सर ने बनाई कमीने, आप बाप बेटा मिलके कुत्ते कमीने तुम फ्री हो तो तुम डबल रोल करोगे? मैं करूंगा सर। तो चलो कमीने कुत्ते बनाते हैं। वो भैंस वाली पिक्चर थी जिसमें पंकज जी थे जी, वो क्या नाम था उस फिल्म का? कमाल फिल्म। उसमें मैं भी था, किसी को पता नहीं चला, मैं पिंक भैंस था। एक बात हमने सुनी थी कि हैदर जब आप कर रहे थे विशाल सर के साथ, उस समय आपने फीस लेने से मना कर दिया था। नहीं, वो फिल्म बनती नहीं अगर मैं फीस देता, तो ऐसा नहीं कि मैं मना कर दिया था कि चैरिटी वाला नहीं। अच्छा, मैं तो फ्री में करूँ नहीं। एक्चुअली it was very experimental film और उसको बनाने के लिए आई थिंक पैशन की जरूरत थी और मॉनेटरीली उसको अप्रोच करते तो शायद वो बन ही नहीं पाती थी, बट आई रियली वांटेड टू डू द फिल्म एंड या सो वी जस्ट डिड इट एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स ऑफ माय लाइफ। आपको पता है विशाल सर उसके बाद नहीं अभी इन्होंने किसी के साथ ऐसा किया, उसके बाद तो इतनी फीस लेते हैं ना कि हैदर में तो इन्होंने अपना मुंडन कराया, प्रोड्यूसर भी मुंडन हो जाता है। हाँ, एक बार मेरे को एक गंजा प्रोड्यूसर मिला, मैंने शाहिद भाई को साइड किया, कहता नहीं मेरे तो पिताजी का पैदा हुआ। यार शाहिद की पिक्चर हिट होती है, ये किसी प्रोड्यूसर को टकला नहीं करता। अरे वो बात खत्म हो गई, जोक था। मैं अविनाश के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये पहले इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के ये एक्टिंग की तरफ चले गए और उसके बाद ये न्यूयॉर्क फिल्म मेकिंग कोर्स करने चले गए। तो आपको घर वालों ने कहा नहीं कोर्स करते जा रहे हो, मेन कोर्स पे कब आओगे आप? मैं हूँ बिहार से, तो वहाँ पे हर चीज कोर्स ही होती है। IAS तो बन नहीं पाया। उसके बाद ये था कि कुछ तो कर पाऊँ कि उनको किसी तरीके से प्रभावित कर पाऊँ। तो उनको ये बोलता रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था, तो कोर्स ये बहाना था सर, मुझे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिल गया इसी बहाने। मैंने एक काम किया बड़े स्मार्टली, अब जाकर कहने के लिए उन्हें लगता है कि हाँ चलो अब तो कपिल शर्मा के शो पर मैं आ गया। ऐसा मामले लगता है ना कभी-कभी कि हर इंसान अलग होता है, कोई जिद्दी है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई इम्पेशेंट है। आप सबको अगर अपने बारे में एक एक चीज कोई बोली हो कि यार ये मुझे मेरे बारे में नहीं अच्छा लगता, तो क्या होगा? I'll start with you, तृप्ति। यार हमें अपनी तारीफ करने की आदतें हैं, या बुराई करवा रहे हैं हमसे। नहीं, बुराई नहीं, मतलब जैसे मुझे गुस्सा कम आता है, लगता है थोड़ा आना चाहिए कभी-कभी। नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है। कम आता है, जिन लोगों को गुस्सा कम आता है उनका बड़ा फायदा उठा लेते हैं। I know। ये आना चाहिए कभी थोड़ा ऐसे लोगों को जब आता है तो जल्दी जाता भी नहीं है, इनका ये भी प्रॉब्लम होता है। इसका तो आता ही नहीं। मेरा आता ही नहीं है, मैं खुद भी सोचती हूँ आ क्यों नहीं रहा गुस्सा। निकालना है आपको। हाँ, किस पे निकालना है? निकालना किसी पे नहीं है, पर आना तो चाहिए निकालेंगे। शायद भाई आपको अगर कोई एक चीज आप मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, थोड़ा कम कर ले। मुझे ना वक्त लगता है कोई चीज भूलने में, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं ना अपने आप को क्लोज कर लेता हूँ अगर किसी के साथ कुछ ऐसी चीज हो जाए, और मैं काफी काम कर रहा हूँ उसमें, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कई बार चीजें गुजर जाती हैं और आप उनको लेके बोझ बना के खुद चलते रहते हो और वो आपके सर पे बोझ की तरह बैठी हुई होती है, तो फिर आगे जो लोग होते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते होते हैं वहाँ पे वो चीज इफेक्ट करती है, और फिर वो नहीं होना चाहिए। हर चीज को एक नए वे में लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तिवारी जी आपको लगता है यार ये चीज मेरे को अपने आप में बदलनी चाहिए? कमियां और मुझ में आलस। I think laziness is a problem I have. भूख भी मतलब बहुत तेज लगेगी तभी उठकर जाऊंगा खाने। जैसे रात को ठंड लगे पंखा उठ के बंद करते रिमोट लगा रहे हैं, वो उसी में दुबक जाते हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आदतें बता रहे हैं आप।
फरीदा मैम, आपको भी कुछ ऐसा लगता है अपने बारे में? अब मेरी उम्र है कि मैं बोलूं? मतलब आप तो इतनी प्यारी, मुझे लगता नहीं आप में कोई भी ऐसी बात होगी जो आप ही बदलना चाहें, पड़ेगा क्योंकि इतने साल से वो चीज चलती आ रही है, हो सकता है आपको सही लगती हो। विशाल सर, आपको भी ऐसा लगता है? अपने आप से एक चीज से चिढ़ होती है कि मुझे अपनी शराफत से चिढ़ होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि कभी कोई आपको मालूम है कि आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, फिर भी आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि अरे यार तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। तो वो शराफत से चिढ़ है कि अगर कोई बेवकूफ है तो उसे बोल देना चाहिए कि तुम बेवकूफ हो। पर आप प्यारे हैं ना, इसलिए शायद आप ऐसा कर नहीं पाते। पर हाँ, बात आपकी सही है, बता देना चाहिए एक बार। हाँ, बॉस, वो समझ गया था मैं, बट कोई बात नहीं। गुस्ताखी मैं करना चाहूंगा आपको। हमने इतनी फिल्मों में मम्मी के किरदार में जब देखते हैं ना, तो एक मदर्स डे याद आता है। जब आपके टाइम में 14 फरवरी आती थी, पता था वैलेंटाइन, जब आप नई नई फिल्मों में आई उस समय वैलेंटाइन डे होता था। इस तरह मनाया नहीं जाता जिस तरह आज मनाया जाता है, लेकिन वैलेंटाइन डे तो हर किसी की लाइफ में भी आता है। आपको दिया कभी किसी ने? मैंने प्यार किया था जिनसे मैंने शादी की। आया है, इतनी लंबी जर्नी को 2 शब्दों में खत्म कर दिया, उनसे मैंने शादी की बात कर रहा हूँ। सर, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। शाहिद भाई का ये फोटो आया है। सर, ये पेट पे नाड़ा है, क्या है ये? सर, सांप होता तो मेरा एक्सप्रेशन अलग होता ना। आइए इनके कमेंट्स देखते हैं। क्या फायदा इतना बड़ा नाड़ा बांधने का, पजामा फिर भी खिसक रहा है। Nobody is looking at your face. और दिखाइए भाई, ज्यादा देर धूप में मत रहना, कपूर आग पकड़ लेता है। Hey bro, 1000 rupees का इंटरेस्ट आया है। इतना तो मेरे स्लाइस में अकाउंट हर और दिखाइए। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल तृप्ति। एक्सटेंशंस 5 years of magic, mystery and the girl who walked the red moonlit path. For Bulbul you had this hair, Yes, ना? this was during Bulbul. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं आपसे शादी तो कर लेता, लेकिन आपका शैम्पू का खर्चा बहुत है। और दिखाइए, इन्हें सुखाने के लिए हेयर ड्रायर लगता है या कूलर। और दिखाइए, अगर आप नहाने के बाद बाल निचोड़ दें तो एक आदमी नहा भी सकता है। और दिखाइए, तिवारी जी ने फुटराज, नाम अविनाश, अवार्ड, बोले डिस्ट्रप्टर बेटा मैं हूं प्रिंसिपल, तू अभी भी मॉनिटर, तू दायरे में सिमटा मैं तोड़ता तू स्ट्रक्चर। ये कवि क्या कहना चाहता है? तिवारी जी इतने मशहूर हो गए आप, ये अच्छे लगते हैं ये सब करते हुए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई फोटोबाजी हो गई हो तो लिफ्ट नीचे भेजो, मुझे बिल्डिंग में दूध बांटने जाना है। अच्छा, लिफ्ट रोक के रखा है भाई साहब ने। और दिखाइए, मुंबई में 2 घर किराए पे चढ़वाने के बाद ब्रोकर। और दिखाइए, पैंट की सिलाई काफी मजबूत है, वरना मैंने भी ऐसे पैर खोले तो मेरे धागे खुल गए। और दिखाइए, हम सब शेंडी लगाते हुए, ये डायलॉग फिल्म में भी है ना, और में शेंडी क्या क्या मतलब होता है शेंडी का विशाल सर? सेंस लगाना पीछे से, मूर्ख बना देना किसी को, यस यस यस। शेंडी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जल्दी जल्दी में आप भाभी के बूट्स पहन के आ गए। और दिखाइए, शादी में लोग जीजा के जूते चुराते, इन्होंने साली के चुरा लिए। जूतों के पीछे पड़ गए। और दिखाइए, आदमी इतनी शिद्दत से चम्मच तभी चाटता है जब उसने च्यवनप्राश खाया हो। वो च्यवनप्राश ही है। और दिखाइए, Oh wow. Matt a Gajra seller while taking for a shot be taken her fascinating life story deserve। ओहो, बात काफी लंबी इंग्लिश है। अब मैं कमेंट्स पे चलते हैं। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, सस्ते के चक्कर में 5 किलो आलू उठा लाते हैं, फिर हम 5 दिन तक आलू के पराठे के साथ आलू की सब्जी खाते हैं। और दिखाइए, इतने सारे गजरे, लगता है शूट पर आज आइटम नंबर होने वाला है। और दिखाइए, धन्यवाद। Thank you guys so very much. Thank you. आप देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ